नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बिहार का एक छोटा सा गांव जहां एक फैमिली रहती है। फैमिली में एक पति जिसका नाम रमन है, पत्नी का नाम राधिका और बेटे का नाम रोहन है। रोहन 9th क्लास में पढ़ता है। रमन छोटे मोटे धंधे करके अपने फैमिली का गुजारा करता है, पर इस कमाई से वह अपनी फैमिली का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। वह जितना पैसा कमाता है उससे उसके परिवार का खर्च नहीं चल पाता। रमन बहुत परेशान रहने लगा। रमन को परेशान देखकर रमन की पत्नी ने उसे सांत्वना दिया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रमन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। उसने अपनी पत्नी राधिका को बोला कि मैं गुजरात जाता हूँ पैसे कमाने के लिए। राधिका भी मान जाती है। रमन कमाने के लिए गुजरात निकल जाता है। वहाँ वह एक गारमेंट कंपनी में काम करता है। अब रमन का समय ठीक होने लगा। वह हर एक महीने खर्च के पैसे भेज देता था, पर रमन को और पैसे कमाने का जुनून सवार हो गया। वह अपनी खुद की गारमेंट कंपनी खोलना चाहता था, क्योंकि काम करते करते उसको बहुत से क्लाइंट से जान पहचान हो गई थी। वह इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था, पर करे भी तो क्या करे। वह छुट्टियों में घर आया। वह कंपनी डालने की बात राधिका को बताया, पर राधिका बोलती है कि सब ठीक है, पर इतने पैसे किधर से लाएंगे। समय बीतता गया। रमन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह राधिका से बोलता है कि क्यों ना हम गहने और घर बेचकर कंपनी चालू कर लें, फिर जैसे पैसा आएगा हम घर और गहने खरीद लेंगे। राधिका घबराती है, सोचती है और रमन को बोलती है कि अगर सब बेचकर कंपनी चालू किया, अगर नुकसान हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर रमन राधिका को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इतना नॉलेज हो गया है कि कभी नुकसान नहीं होगा और हम एक दिन इससे भी बड़ा घर खरीद लेंगे। मजबूरन राधिका को रमन की बात माननी पड़ी। रमन घर और जेवर बेचकर सारे पैसे इकट्ठा करता है और राधिका और बेटे को किराए के घर में रखकर गुजरात चला जाता है। कंपनी खोल लेता है और रमन अपने पत्नी को हर एक महीने पैसे भेजता रहता है। धीरे धीरे रमन बहुत तरक्की कर लेता है और अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के चक्कर में आ जाता है और वह अपनी पत्नी और बेटे को भूल जाता है। रमन जो हर एक महीने पैसे भेजता था वह भी अब नहीं भेजता। धीरे धीरे पैसे भेजना बंद कर देता है। राधिका परेशान हो जाती है। घर का किराया, बेटे की पढ़ाई और सारे खर्च उसे समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ से लाए, क्या करे। और उसे यह भी समझ नहीं आता कि रमन पैसे क्यों नहीं भेज रहा है। एक दिन रमन का कॉल आता है। वह राधिका से बात करता है और बोलता है कि मैंने शादी कर ली है, अब तुम मुझे भूल जाओ। अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आज के बाद मैं कॉल नहीं करूँगा। यह सुनकर राधिका घबरा जाती है और रोने लगती है। रोहन जब अपनी माँ को रोते हुए देखता है, वह माँ से पूछता है कि क्या हुआ माँ। राधिका रोहन को सब कुछ बता देती है। रोहन भी रोने लगता है अपने पापा को याद करके और अपनी माँ से बोलता है कि हम लोग अब कैसे रहेंगे पापा के बिना। राधिका रोते हुए बोलती है कि बेटा, अब हमें इस सच्चाई के साथ रहना होगा कि अब हमारा कोई नहीं है। हमें खुद काम करके अपने जीवन को जीना होगा। तब रोहन को भी हिम्मत आती है। रोहन अपनी माँ को बोलता है कि मैं काम करूँगा, माँ तू चिंता मत कर। दोनों मिलकर काम तलाश करते हैं। माँ घर का काम ढूंढती है। बेटा रोहन एक बेकरी में काम करने लगता है। रोहन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब उसकी पढ़ाई भी छूट गई है। रोहन ने बेकरी में काम करते हुए एक दिन नए बेकरी का मालिक बन जाता है। उसकी बेकरी की दुकान बहुत चलने लगती है। धीरे धीरे ऊपर वाले की मेहरबानी होती है रोहन पर। वह एक बड़ा आदमी बन जाता है। उसकी माँ भी काम छोड़ देती है। अब उन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। घर, गाड़ी, सब कुछ उनके पास हो जाता है। एक दिन राधिका और रोहन घर पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे पर कोई आवाज़ दिया। राधिका जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक आदमी को देखकर चौंक जाती है। वह आदमी उसका पति रमन है। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। फटे कपड़े पहने हुए है। वह रोते हुए राधिका से माफ़ी मांगने लगता है। राधिका उस पर बहुत चिल्लाती है, उसे यहाँ से जाने को कहती है। तभी रोहन भी वहाँ आ जाता है। रमन को यहाँ से जाने को बोलता है और रमन को यहाँ से जाने को बोलता है कि अब आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है, आप हमारे लिए मर गए हैं। रमन को रोते देख राधिका का दिल पसीज जाता है। वह रोहन को बोलती है कि इनको माफ़ कर दे बेटा, पर रोहन माँ को मना कर देता है कि मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस पर राधिका रोने लगती है। को रोते हुए देख रोहन माँ को बोलता है कि
इनको गेट से बाहर जो घर है उसमें रख दो, पर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा इनको। राधिका रमन का रहने का इंतज़ाम करती है, उसे उधर ही खाना देना चालू करती है। रोहन कभी रमन को माफ़ नहीं कर पाता और उससे कोई मतलब नहीं रखता। राधिका ने रमन से पूछा कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा था तो तुम्हारी हालत कैसे हो गई। उसने बोला कि जिससे उसने शादी किया था धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा लिया उसने। इस सदमे ने मुझे बीमार कर दिया, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे गंभीर बीमारी हो गई, मैं कभी भी मर सकता हूँ। समय बीतता गया, एक दिन रमन की मौत हो जाती है। रोहन अपने बाप का दाह संस्कार तो कर दिया, पर अपने पिता के प्रति कभी भी सम्मान नहीं आया। उसने रमन को कभी माफ़ नहीं किया। अब रमन के मौत के बाद रोहन की शादी हो जाती है। राधिका भी अपने बेटे सोहन के साथ खुश है। उसे कभी भी रमन की याद नहीं आई, क्योंकि रमन ने राधिका के साथ बहुत ही गलत किया था, जिससे राधिका के मन में रमन के लिए सब सम्मान खत्म हो गया था। दोस्तों, कभी भी गलत कामों का नतीजा गलत ही होता है। आप इन गलत कामों से हमेशा बचें। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।